बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम में से ज्यादातर लोग मंगल दोष को बुरा समझते हैं, खराब समझते हैं और मंगल दोष के नाम से डरते हैं। लेकिन कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब मंगल दोष होने पर विशेष तरह के फायदे होते हैं। मंगल दोष के लाभ क्या हैं, उसे प्राप्त कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। अपने घर में बनने वाले भोजन का कुछ हिस्सा रोज शाम को निकालिए, इसे किसी व्यक्ति को या पशु को खिलाइए। अगर आप नियमित रूप से अपने घर के भोजन का हिस्सा दान करते हैं तो आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। अनाज का, खाने पीने का, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। सबसे पहले मंगल दोष बनता है अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ हो, अगर मंगल प्रथम भाव में हो। देखिए, अगर मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर उसके लालिमा रहती है। यहां मंगल माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करवाता है और यहां पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इसके लाभ क्या हैं? अगर लग्न में मंगल हो तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर इस मंगल का प्रभाव बुरा है तो इसके बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए और लाल रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। अब अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, चौथे भाव में हो, तो मामला क्या होता है? यह मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। हालांकि इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसका फायदा यह है कि जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर इस मंगल का प्रभाव बुरा पड़ रहा हो तो इस मंगल के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना उत्तम होता है। साथ ही साथ इस मंगल के लिए आप ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता रहे। अब जानते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में है तो क्या अच्छा क्या बुरा। यह मंगल जो है सप्तम भाव वाला, ये व्यक्ति के अंदर उग्रता पैदा करता है और हिंसा पैदा करता है। इसकी वजह से जिसकी कुंडली में होता है वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा की नौबत आ जाती है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी करियर के मामले में फायदेमंद होता है। ऐसे लोग जिनके सप्तम स्थान में मंगल होता है, ये बड़े पद और बहुत सारी संपत्तियों के स्वामी हो जाते हैं। अगर इस मंगल का प्रभाव अशुभ है तो इसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करें, आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है, 8वें खाने में है, तो प्रभाव क्या है? यह मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स और त्वचा की समस्या भी जीवन में हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव या दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। लेकिन इस मंगल की वजह से आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो जाता है और व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक भी बन जाता है।
अगर इस मंगल का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है तो इस मंगल के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करें 108 बार और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में है, द्वादश भाव में है, तो इसका प्रभाव क्या है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में होता है तो यह मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा कर देता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। इस मंगल का फायदा यह है कि इस मंगल की वजह से व्यक्ति विदेश में बहुत सफलता पाता है, ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। ऐसा मंगल होने पर मंगलवार का उपवास रखना विशेष लाभकारी होता है। तो आज हमने बात की मंगल दोष के फायदों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मकान बनवाना चाह रहे हैं और मकान बनाने में बाधा आ रही है तो क्या करेंगे। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें लाल रंग का तिकोना झंडा चढ़ाइए। अगर इस पर राम लिखा हो तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद शीघ्र मकान बन जाने की प्रार्थना करिए। ऐसा 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मकान बनाना आपके लिए सरल होता चला जाएगा।